संसद में कृषि मंत्री ने कह दिया कि मैंने सारी यूनियन से पूछा कि काला कानून तो कहते हो, इन कानून में काला क्या है ये तो बताओ। और करीब करीब यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दी। तो क्या उनको बताया नहीं आपने काला क्या है, या वो जो बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है? मैं फिर वही बात करता हूँ, अगर प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलने लगे तो देश को कौन बचाएगा? कृषि मंत्री तो बहुत छोटी चीज़ है प्राइम मिनिस्टर से आगे। और रियलिटी ये है, वी हैव प्रूव्ड व्हाट इज रॉन्ग। अब हर सेक्शन पे बहस होके हमने कहा, उनको कैसे पता चल गया यहाँ भी अमेंडमेंट, यहाँ भी अमेंडमेंट, यहाँ भी, वो सब कुछ काला ही तो है। और काला क्या चाहते हैं वो जानना। एक एक कानून पे इन डिटेल बहस हुई और 6-6 घंटे की मीटिंग हुई और 3 बार बहस हो गई। जब 3 बार बहस हो गई, ये फिर वहीं खड़े थे तो हमने वो यस और नो लिख के रख दिया था। कोई आपको जवाब तो दो, हमसे पूछे जाते हो, आप बोलते ही नहीं। तो फिर जिन लोगों ने, दरअसल रियलिटी ये है कि सरकार के पास इतना झूठ बोलने के सिवा कुछ है ही नहीं। अच्छा, चूंकि हमारे दर्शक, हालांकि पहले भी आपसे मैं बातचीत कर चुका हूं, बाकी 3 किसान नेताओं से भी बीते 3-4 दिनों में बात की, क्या 3-4 मिनट में आप बताएंगे कि काला क्या है? चूंकि ये आप पर आरोप प्रधानमंत्री लगाते हैं, तो एक बार अगर बता सके जो नए सिरे से लोग समझें। देखो, मैं एक कानून की पहले की बात करता हूँ। ये जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जी हमने बहुत किसानों के भले का काम किया, हमने पूछा भी किसी किसान ने आपसे कहा कि हमारा भला करो? हम तो ऐसा भला चाहते नहीं। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हमने एक देश एक मंडी बना दी। मैंने कहा ये झूठ क्यों बोल रहे हो? 1974 में जोनल रिस्ट्रिक्शंस थी, उसके खिलाफ हमने मोर्चा खोला पंजाब में और एक हाई कोर्ट में रिट डाल दी। 1440 किसान 40-40 दिन जेल काट के आए कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं ख़त्म करो। उसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने हमारे हक में 1976 में हमारे हक में फैसला दे दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि किसान जो मिट्टी में मिट्टी होके पैदा करता है, सरकार को कोई अधिकार नहीं कि वो उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी लगाए। वो अपनी फसल जहाँ चाहे, जब चाहे, जितनी चाहे देश में कहीं भी बेच सकता है और सरकार उसे स्टॉकिस्ट भी नहीं कह सकती। उसके बाद आज तक कोई पाबंदी नहीं। हमने पूछा बिहार से पैडी आके पंजाब में बिकती है, कोई पाबंदी है क्या? यूपी से पंजाब में आके बिकती है, कोई पाबंदी है क्या? हमारा किन्नू सारे देश में बिकता है, कोई है पाबंदी? जम्मू कश्मीर और हिमाचल का सेब सारे देश में बिकता है, कोई है पाबंदी? हम पंजाब से जहाँ तक हमारी पहुँच है, इकट्ठे होकर एक टेम्पू भर के आज़ादपुर मंडी में सब्जी का बेचने आते, कोई है कोई पाबंदी? कोई पाबंदी नहीं। मोदी साहब झूठ परोसने के सिवा कुछ नहीं कहते। एक तो ये भी गलत। दूसरी बात, वो हमारी वी हैव वन ऑफ द बेस्ट मार्केटिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड पंजाब में, और दूसरे नंबर पे है हरियाणा। ये हमारी गलती नहीं है अगर उन्होंने मंडियाँ डेवलप नहीं की। हम मांग करते रहे कि सारे देश में 48,000 मंडियाँ बनाओ ताकि सारे देश के किसानों को एमएसपी मिल सके। उन्होंने ना तो किसी स्टेट ने इंटरेस्ट लिया, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट लिया, कहीं नहीं बनाई मंडी। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, कानून ऐसा बना दिया, एक रेगुलेटेड मार्केट है, रेगुलेटेड अंडर द एपीएमसी एक्ट। इन्होंने बना दिया कि इस कानून के तहत जो काम करेगा उस पर कोई टैक्स नहीं, कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं। एक आधार कार्ड से कितनी भी कोई चाहे खरीद सकता है। अगर वो बाद में पेमेंट नहीं करता, यू कांट गो टू द कोर्ट। तो ऐसी इतनी बातें लिख दी। तो अभी आज की तो एमपी में भाग गया खरीद करके। वही कहने वाला हूँ, एमपी में एक कोई व्यापारी कोई 200 करोड़ कहता है, कोई ज़्यादा कहता है, वो खरीद के फसल किसानों की भाग गया। कहाँ जाए किसान? इस कानून ने तो कोई प्रावधान नहीं। और क्या कहा है, किसान कंप्लेंट करेगा एसडीएम को, एसडीएम नहीं सुनेगा, वो एक रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। रिकंसिलिएशन बोर्ड सुलह कराने की कोशिश करेगा, कोई सजा देने की नहीं। और अगर उससे तसल्ली नहीं होती तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा डीसी को, डीसी और एक रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा। तो लेकिन मुझे एक बात और बताओ, एक तो मल्टीनेशनल कंपनी या कोई बड़े कॉर्पोरेट हाउस का सीईओ है बैठा, दूसरी तरफ 1-2 एकड़ का किसान है, वो सीईओ को तो सलूट मारेगा उसका एसडीएम। तो कौन इंसाफ देगा किसान को? तो ये सब जो चीज बता रहे हैं, ये अमेंडमेंट से हट सकता था क्या? देखिए, अमेंडमेंट से नहीं, इसके भी आगे बात है। जैसे मैंने पहले कहा,
आपको जाना पड़ेगा 7th शेड्यूल में, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है और एक है सेंट्रल लिस्ट। स्टेट लिस्ट में एंट्री है नंबर 12 या 18, मुझे अभी जबानी याद नहीं, उसमें है एग्रीकल्चर सेक्टर स्टेट सब्जेक्ट है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग भी है, 18 पे मार्केटिंग है, 12 पे एग्रीकल्चर है, दोनों स्टेट सब्जेक्ट है। तो उन्होंने ये जो कानून बनाया इसका पहले नाम ही एग्रीकल्चर ट्रेड है। वो कहते हैं 33 नंबर एंट्री जो कंकरेंट लिस्ट से ली, उसके अनुसार उसमें लिखा है फूड स्टफ। हमने कहा भी फूड स्टफ तो हम पैदा ही नहीं करते। वी प्रोड्यूस फूड ग्रेन, वी प्रोड्यूस व्हीट। आटा इज फूड स्टफ, व्हीट इज नॉट फूड स्टफ। वी प्रोड्यूस पैटी, फूड स्टफ इज राइस नॉट पैटी। तो हम तो जो पैदा करते हैं फूड ग्रेन पैदा करते हैं अपने, और हम मार्केट में जाते हैं, अब मार्केटिंग करने के लिए जाते हैं, अपनी फसल ट्रेडिंग के लिए नहीं जाते। तो आपने ये कानून हमारे लिए क्यों बनाया भाई? कोई जवाब नहीं। तो होगा क्या देखिए, और एक इन्होंने टैक्स फ्री मार्केट दे दी। फॉर एग्जांपल पंजाब में 8.5% टैक्सेस हैं पर क्विंटल। इस बार 1925 रुपये कीमत है गेहूं की, उस पर 164 रुपये पर क्विंटल टैक्स हो गया। आपको पता है सारी दुनिया में क्या प्रक्रिया है। मल्टीनेशनल कंपनीज पहले अपने कंपटीटर को भगाती हैं, उसके लिए बजट रखती हैं। यहाँ तो सरकार ने बजट दे दिया 164 रुपये, वो हमें 64 रुपये देगा। 64 रुपये देगा तो 100 रुपये उसको और बच गया। हम 64 के लालच में उसको गेहूँ बेच देंगे। तो जो मंडी में बैठा है ही इज़ नॉट बिचौलिया। हमने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं कि वो बिचौलिया हटाया है। बिचौलिया नहीं हटाया आपने, बिचौलिए को तो ला रहे हैं आप। ही इज़ ए सर्विस प्रोवाइडर। हम जाते हैं, हमारी ट्राली खाली करता है, उसकी सफाई करवाता है, उसके बाद उसका रेट लगवा के सरकार के पास, फिर उसका वजन करा के बोरियों में भर के वो स्टॉक डिलीवर करता है सरकार को। हमारा बिल बना के 1925 रेट का सरकार से पेमेंट लेके 1925 ही हमें देता है। अगर तो वो 1500 दे 1925 में, फिर तो बिचौलिया है। 1925 का उसने क्लेम किया, 1925 मुझे दे दिए, तो बिचौलिया कहाँ? ये जो सारी सर्विस दी उसका उसने कमीशन ले लिया। ये सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन ये तो बड़े बिचौलिए लेके आ रहे हैं। तो सारी बात, और अगर वो भी देखा जाए तो होगा क्या, प्रक्रिया क्या है? 1 साल 2 साल 3 साल, इससे ज़्यादा जो मंडी में बैठा है उसकी कैपेसिटी नहीं, और वो 2 साल 3 साल के बाद भाग जाएगा। तो फिर मोनोपोली होगी ना कॉर्पोरेट की। वो क्या करेगा? पंजाब के पास 135 लाख टन बाकी स्टेटों से अलग मार्केटेबल सरप्लस है। बाकी स्टेटों के पास तो वो किसान टोटल बेच देता है, फिर सारा साल खरीद के खाता है। पंजाब में क्या है, लोग पहले अपने खाने के लिए रखते हैं पूरे साल का स्टॉक, वो फिर बाकी बेचते हैं। मार्केटेबल सरप्लस है। अगर वहाँ मंडी ऐसी मंडी बन गई, बिहार में क्या हुआ, APMC खत्म कर दी। बिहार में 900 रुपये पेटी बिकी, पंजाब में लाके वही 1888 में बेच दी। अगर पंजाब में वैसी मंडी बन गई जैसी बिहार की है, जो ये बनाना चाहते हैं, तो पंजाब के किसान की तो हालत बहुत खतरनाक हो जाएगी। तो उसको तो 700 भी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक काउंटर सवाल है जो PM ने कहा, चूंकि ये समझना जरूरी है कि उन्होंने कहा कि देश में 12 करोड़ किसान की चिंता हम करेंगे जो छोटे किसान हैं, 2 हेक्टेयर से नीचे हैं, 68% या कुछ इसी तरह का। वो किसान, छोटा किसान और बड़ा किसान में उन्होंने बांटा। तो उन किसानों की क्या हमें चिंता नहीं करनी चाहिए? आपने सुना ही होगा, चरण सिंह से लेकर सबका जिक्र किया। तो पंजाब की जब बात करते हैं तो लगता है पंजाब में किसानों को MSP मिलती है, MSP पर 80-90% फसल बिकती है, देश के बाकी हिस्सों में नहीं बिकती है जो छोटे किसान हैं। तो उनका लॉजिक ये है। ये भी झूठ बोलते हैं, ये पॉलिटिकल लोग, बेड़ा गर्क हो गया इनका, कोई करैक्टर नहीं। ये किसान को तो कुछ समझते नहीं। पंजाब पे लैंड सीलिंग है सारे देश में, 17.5 एकड़ की लैंड सीलिंग है। हमारी PAU 1980 से कह रही है एनी यूनिट बिलो 10 एकड़ इज नॉट वायबल। वायबिलिटी है नहीं, तो 17.5 एकड़ वाला एक क्लर्क जैसी कमाई नहीं कर सकता, सरकारी क्लर्क जैसी। तो ये झूठ बोलते हैं। और रियलिटी ये है कि पंजाब में भी आज की डेट में 80% फार्मर्स के पास दे हैव लेस देन 5 एकर्स ऑफ लैंड। छोटा बड़ा कहाँ रह गया? ये गलत प्रोजेक्ट करते हैं रियलिटी बचाने के लिए, क्योंकि इनके पास सारा सिस्टम है, मीडिया कुछ भी प्रसार कर दे तो कोई इनको पूछने वाला नहीं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 80% ऑफ द फार्मर्स इन पंजाब आर हैविंग लेस देन 5 एकर्स। एक बात। दूसरी,
किसान, पंजाबी यूनिवर्सिटी की स्टडी है कि 65% फार्मर्स इन पंजाब आर अंडर मैट्रिक और 75% एग्रीकल्चर लेबर्स आर अंडर मैट्रिक। वो इनकी जो निटी ग्रिटी है वो तो समझता ही नहीं बेचारा, वो तो खेत में सारा दिन काम करता है। तो उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम इन्होंने शायद पकड़ लिया है। देश अब की बार देश के किसान को ज़्यादा समझ आ गई। ये जितना मर्जी जोर लगा रहे, अब इनकी बातों में किसान आने वाला नहीं है, झूठ बोलते हैं ये। अच्छा, ये बताइए कि जब ये इतना है, हालांकि पंजाब में अगर 5 एकड़ से कम वाले भी 80% हैं, तो यूपी में और बिहार में वो 1 एकड़ से कम वाले भी बहुत हैं, चूँकि वहाँ किसान उस तरह से नहीं है जैसे पंजाब में। आप भी जानते होंगे, तभी वहाँ के बहुत सारे लोग यहाँ मजदूरी करते हैं पंजाब के खेतों में। लेकिन अगर सरकार ये तर्क देती है कि उत्तर प्रदेश या बिहार के लोग इसमें शामिल नहीं है, मूलतः पंजाब का है, हरियाणा उसमें शामिल, यूपी की आबादी 20 करोड़ 75 जिले हैं, ऐसे बिहार की आबादी 12 करोड़, बहुत किसानी का भी एवरेज अगर आबादी के हिसाब से देखेंगे तो बहुत, उनकी नुमाइंदगी क्यों नहीं है, या आपको क्यों लगता है? देखिए मुझे फिर अफसोस होता है, पंजाब के किसान की तुलना आप बिहार के किसान से ना करो। क्या आप किसान को, पंजाब के किसान को बिहार का किसान बनाना चाहते हो? जो वहाँ लेबर करने आता है तो हम भी वहाँ लेबर करने जाए, वो चाहते हो? ये आपके मन में है? दूसरी बात, पंजाब का किसान नफ़ा नुकसान समझ के वो ज़मीन ठेके पे लेता है। ये जो है ना बाबू लोग या पॉलिटिशियंस जो खेती नहीं करते, सारी ज़मीन रेंट पे दे देते हैं। जब रेंट पे देते हैं, कोई किसी ने 200 एकड़ ली, किसी ने 100 एकड़, उसकी अपनी तो 2-2.5 एकड़ है, 200 एकड़ तक की खेती करते हो, उसमें थोड़ा थोड़ा मार्जिन बचा के वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं, इसलिए उनकी हालत अच्छी है। ये नहीं बिहार के या किसी और स्टेट के किसान की तरह उसको कोई ऑप्शन नहीं है।